नमस्कार, सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिवानी में और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का भी बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। आज है 11 जनवरी 2025, दिन है शनिवार। जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं और खेल रहे हैं वो तो सब एक्सपर्ट बन ही गए हैं। आप सब जो नए आए हैं आप सबको बताना चाहूँगा कि दैनिक भास्कर बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है। हमको समाचार तो मिलते ही हैं, साथ ही समय समय पर बहुत अच्छे इसमें क्विज़ेस आते रहते हैं जो कि हमारी जनरल नॉलेज की तैयारी में हेल्प करते हैं, जिससे हमारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में हेल्प होती है, साथ ही सभी ऑफलाइन क्विज़ की तैयारी में भी, क्योंकि जीके जो है सभी जगह कंपलसरी है, मस्ट है। साथ ही इसमें क्विज़ होते हैं तो लकी ड्रॉ में एंटर करके हम कुछ हज़ार से लेके लाख करोड़ तक के इनाम जीत सकते हैं। करोड़ के इनाम जो है कई लोगों में बांटे जाते हैं, इसलिए वो जो है फिर लाखों में हो जाते हैं। तो 3 वीकली क्विज चल रहे हैं, एक बड़ा क्विज चल रहा है जो कि अभी 15 जनवरी तक वैलिड है, जिसमें आपको जो है शॉर्ट वीडियो बनाना है, 1.5 मिनट का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। और 3 वीकली क्विज़ हैं जो कि एक आता है शनिवार को स्पोर्ट्स चैलेंज नाम से, एक कल आएगा भास्कर फैमिली क्विज़ नाम से, एक बुधवार को आता है मधुरिमा क्विज़ नाम से। बाकी एक बहुत बड़ा क्विज़ चल रहा है 14 करोड़ का, वो आप खेल सकते हैं। एक बार जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सभी क्विज़ हैं, इसमें ये आपको जो है सारे प्राइजेस मिलेंगे। इसके लिए आपको जो है न्यूज़पेपर लेना पड़ेगा, कंपलसरी है, मस्ट है। और न्यूज़पेपर स्टार्ट करने के लिए जो है आप इस नंबर पे मिस कॉल करेंगे तो दैनिक भास्कर की तरफ से आपको फ़ोन आएगा। न्यूज़पेपर में ही आपके कोड आता है, कूपन आता है, वो उसमें QR कोड भी है, उसको आप स्कैन करेंगे तो ऑनलाइन आप खेल सकते हैं। साथ ही आपको बड़े प्राइज़ जीतने हैं, जिसमें 21 लाख रुपए नकद हैं, SUV कार है और EV स्कूटर है, ये उन्हीं को मिलेगा जो ऑफलाइन खेल रहे हैं। बाकी ऑनलाइन वालों को केवल ये छोटे छोटे प्राइजेस मिलेंगे, वो भी यदि उनके पास न्यूज़पेपर आता है, वो अपने QR कोड को स्कैन कर रहे हैं तो। किसी और के कूपन से वो खेल रहे हैं तो उनके चांसेस वैसे ही चले जाएंगे। अभी उन्हें लग रहा है वो जीत जाएंगे, वो बाद में उनको मालूम चलेगा कि वो किसी और के कूपन से खेल रहे थे, किसी और राज्य के, तो वो जो है इसलिए जीते ही नहीं। तो और बाकी ये क्विज़ है दैनिक भास्कर का नो नेगेटिव मंडे, इसमें जो है आप 1,51,031 और 21,000 रुपये जीत सकते हैं। इसका भी डिटेल वीडियो जो है आपको चैनल पर मिल जाएगा। एक ये क्विज़ है और ये है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया और दिखाया। तो ये सभी के वीडियो जो है डिटेल आपको चैनल पर मिल जाएंगे। और ये सब भी तो जितने कोई चल रहे हैं हमारे चैनल पर हैं, सभी खेलिए। आपके घर में जितने फ़ोन नंबर हैं सभी से खेलिए, अलग अलग समय पर, सुबह दोपहर शाम रात, इस तरीके से करके, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग भाग लेते हैं। आपकी जितनी ज़्यादा एंट्री जाएंगी उतने ज़्यादा आपके चांसेस रहेंगे जीतने के। आज जैसे शनिवार है तो इसका शॉर्ट वीडियो जो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ पहले ही, तो जिनको केवल आंसर से मतलब है वो देख सकते हैं। ये लॉन्ग वीडियो जो है ये मैं उनके लिए बनाता हूँ जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर इन फ्यूचर करेंगे, साथ ही KBC की तैयारी कर रहे हैं और ऑफलाइन क्विज़ की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए, क्योंकि GK ही काम आएगी, कोई हेल्प किसी की काम नहीं आएगी। और लॉन्ग जितने भी हैं वो सब आपकी जनरल नॉलेज की तैयारी के लिए, और शॉर्ट जो है वो आपके रिवीजन के लिए हैं। तो ये क्विज़ जो है शनिवार को आता है और केवल शनिवार तक लाइव रहता है। वीकली क्विज़ है, मीन्स साप्ताहिक क्विज़ है। खेलने के लिए जो है आपको इस QR कोड को स्कैन करना होता है। दूसरे मतलब मोबाइल फ़ोन के कैमरा से आप कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आजकल ऑप्शंस आ गए हैं, गैलरी से ही आप डायरेक्ट स्कैन कर सकते हैं। जैसे हम कहीं पेमेंट करते हैं ना किसी दुकान पे या किसी और को, उसका QR कोड को हम फ़ोन के बैक कैमरा से, पीछे वाले कैमरा से स्कैन करते हैं, ऐसे ही स्कैन करना होता है। स्क्रीन पर आपको लिंक दिखाई देता है, उस पर आप क्लिक करते हैं, रीडायरेक्ट होकर आप नए पेज पर पहुंच जाते हैं। अपनी डिटेल्स भरेंगे, क्वेश्चंस के आंसर सबमिट करेंगे और फिर जो है आप लकी ड्रॉ में एंटर कर जाते हैं। 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें आपसे 4 ऑप्शंस होते हैं उसके, और 10 भाग्यशाली विजेता चुने जाते हैं जिनको 20,000 रुपये मूल्य के इनाम मिलते हैं। 2-2 हज़ार के 10 जनों को मिलते हैं, तो 2000 गुणा 10, 2000 इंटू 10 हो गए 20,000, 20,000। एक को 20,000 नहीं मिलते हैं, ठीक है। विजेताओं का चयन जो है लकी ड्रॉ के माध्यम से किया जाता है। इस क्विज़ में भी जो भी लाखों करोड़ों लोग भाग लेते हैं, लकीली जिनका भी नाम जो है रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर द्वारा लकी ड्रॉ सिस्टम में आ जाता है, उनका नाम विजेता लिस्ट में आ जाता है, जो कि आपको आगे आने वाले सोमवार को देखने को मिलेगा।
ये आपको वहाँ पर 5 प्रश्न दिखाई देंगे 4 ऑप्शंस के साथ में। तो अभी जो है हम क्विज़ खेलेंगे, उससे पहले जो है मैं आपको पिछले सप्ताह के विजेताओं के नाम दिखा देता हूँ, जिसका आप बहुत वेट करते हैं। आज देखिए क्विज़ 14 है ना, चैलेंज 14, तो ये पिछली बार का 13 था, उसके विजेताओं के नाम आ गए हैं। ये जो है मोबाइल के आखिर के 4 अंक होते हैं और ये इनका शहर का नाम है। तो इसमें पहला नाम है लता गुप्ता 1571 1571, ये विदिशा से हैं, मध्य प्रदेश। वर्षा वाघिले 1365 1365 भावनगर गुजरात से। सुजीत गर्ग हैं 6427 6427 सांगरूर से। जितेंद्र कुमार 7410 7410 मुजफ्फरपुर बिहार आई थिंक। नितेश कुमार 7277 7277 तोशाम से। पायल त्रिवेदी 3034 3034 उज्जैन उत्तर प्रदेश, नहीं उज्जैन मध्य प्रदेश में है। और सौरभ सेन गुप्ता 2884 2884 दुर्ग छत्तीसगढ़। पूजा रानी 6000 अनूपगढ़ 6000। मनीषा नागेश 2167 यवतमाल, ये आई थिंक महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश में है ये। 2167 2167। और राधा रमन त्रिवेदी जी हैं 8473 रामगढ़ से 8473। तो इन सभी विजेताओं को दैनिक भास्कर की ओर से हार्दिक बधाई। आपको जो है दैनिक भास्कर की टीम कांटेक्ट करेगी। आपके पास फ़ोन आ गया होगा, नहीं आया है तो अपने फ़ोन का ध्यान रखिएगा। वैसे जिस दिन लिस्ट में नाम आता है ना, तो उस दिन या उसके अगले दिन फ़ोन आता है। यदि नहीं आता है तो एक सप्ताह वेट करिए, फिर भी नहीं आता है तो पास के दैनिक भास्कर ऑफिस में आपको जाना है और ये चीज़ बतानी है कि आप जो है जीत चुके हैं। पर ये नहीं बताना है कि आपको सोशल मीडिया से मालूम चला या जो है आप सोशल मीडिया की हेल्प लेके खेलते हैं, आपका प्राइज़ कैंसिल हो जाएगा। आप यही कहेंगे कि हम अपनी मेहनत से ही खेलते हैं और जो है ये नाम आया था, बस सोशल मीडिया पे कहाँ से मिला है आपको ये चीज़ नहीं बतानी होती है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेहनत से ही खेलने वालों को प्राइज़ मिलता है, जो किसी और की हेल्प से खेलते हैं उनको नहीं मिलता है। बस ये है कि आप सबकी इसमें हेल्प हो जाती है, लेकिन किसी को नहीं बताना कि हम हेल्प लेके खेल रहे हैं। आपको ये बताना है हम अपनी जनरल नॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, अपनी मेहनत से खेलते हैं। तो अब जो है हम QR कोड को स्कैन कर लेते हैं और चलते हैं उस होम पेज पर जहाँ से हम क्विज़ खेल के सबमिट करेंगे। उससे आपको जो है चेक भी हो जाएगा कि मैंने आपको सही बताया या नहीं। तो ये देखिए, जब आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो रीडायरेक्ट होकर आप इस नए होम पेज पर आ जाते हैं, जहाँ पर सबसे पहले आपको आपका मोबाइल नंबर भरना होता है, फिर आपका नाम जो भी आधार कार्ड पर हो, उम्र, आपकी आयु, जेंडर मेल फीमेल, स्त्री पुरुष, फिर राज्य चुनेंगे। केवल इन राज्य के लोग इसमें भाग ले सकते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग जो है इसमें भाग नहीं ले सकते। तो ये राज्य आप चुनेंगे, जो सा भी राज्य आप चुनेंगे उसके अनुसार शहरों की लिस्ट खुल के आ जाती है, जो कि आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए 5 वही प्रश्न है 4 ऑप्शंस के साथ में, तो यहाँ से हम खेल के सबमिट करेंगे। प्रथम प्रश्न है आज का कि गनर्स किस फुटबॉल क्लब का निकनेम है। निकनेम होते हैं ना, जैसे हम लोगों के भी, ऐसे फुटबॉल क्लब का भी निकनेम होने लगा है। ए आर्सेनल, बी एस्टन विला, सी लिवरपूल या डी एवर्टन। तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन ए आर्सेनल को। इसको जो है द आर्सेनल फुटबॉल क्लब के नाम से भी जाना जाता है या केवल आर्सेनल के नाम से भी जाना जाता है। होलोवे में है, जो कि नॉर्थ लंदन में है, इंग्लैंड। नॉर्थ लंदन इंग्लैंड, होलोवे। तो कहीं भी ये नाम आए तो आप जो है इसको याद कर लीजिएगा। और गनर्स फुटबॉल क्लब जो है वो जिम्बाब्वे बेस्ड एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब है जो जिम्बाब्वे के लिए खेलता था। तो कहीं गनर्स फुटबॉल क्लब आए या गनर्स FC या आर्सेनल FC या गनर्स शॉकर क्लब आए तो आप समझ जाइएगा इसी की ही बात हो रही है। फुटबॉल, शॉकर फुटबॉल, ये सब जो है एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द हैं। आर्सेनल जो है वो उसके आगे होता है आर्सेनल द लीगेसी ऑफ द गनर्स। तो ये पूरा जो है इन्हीं की टैगलाइन है। कहीं केवल आर्सेनल आए तो समझ जाइएगा द लीगेसी ऑफ द गनर्स की बात हो रही है। द लीगेसी ऑफ द गनर्स आए तो आप समझ जाइएगा आर्सेनल की बात हो रही है।
हर जगह जो है ऐसे इजी प्रश्न नहीं आएंगे, घुमा फिरा के आते हैं, तो आपको जो है सब तरीके से मालूम होना चाहिए। इसलिए कहता हूँ डिटेल स्टडी करिए, कम पढ़ें या ज़्यादा पढ़ें, ऐसा करें कि बिना ऑप्शंस के जो है आप उत्तर दे सकें और आपको ऑप्शन की ज़रूरत ही ना पड़े, है ना। वो एक साइड में हेल्प हो गई ऑप्शंस। तो जीवन में हर चीज़ में ऑप्शन नहीं मिलते हैं ना, तो ऐसी तैयारी भी हमारी होनी चाहिए कि बिना ऑप्शन के जो है हम उसका सामना कर सकें। दूसरा है वेलोड्रोम में कौन सा खेल खेला जाता है। वेलोड्रोम, तो ऑप्शन हैं इसमें हमारे ए शूटिंग, बी आइस हॉकी, बर्फ़ पे जो खेली जाती है, सी साइकिलिंग, डी कर्लिंग। तो इसमें आप चुनेंगे ऑप्शन सी साइकिलिंग को। जैसे आपने देखा होगा दौड़ने का एक मैदान होता है ना, गोल होता है, उसमें जो अलग अलग पट्टियाँ सी बनी होती हैं उस पर दौड़ते हैं बहुत सारे लोग। ऐसे ही ये साइकिलिंग के लिए ना एक समझ लीजिए आप एक गोलाकार या कहीं एक अंडाकार ट्रैक होता है जिसमें 180 डिग्री के दो गोलाकार मोड़ भी होते हैं, 180 डिग्रीज़, उसमें ये साइकिल चलाते हैं। तो ये समझ जाइए एक बड़ा सा स्टेडियम बना दिया और ये इंडोर साइकिलिंग हो रही है इस तरीके से। और बहुत ऐसा ऊंचाई सा वो होता है चिकना चिकना, उस पे के अगर कोई फिसला तो सीधा जो है वो नीचे गिरेगा, तो उस पे चढ़ा के निकालनी होती है। जैसे दौड़ते हैं तो सीधे सिंपल उस पे दौड़ते हैं, है ना। इसमें ऊंचाई पे एक ट्रैक सब बना होता है, उस पर भी तुमको जो है साइकिल चलानी पड़ेगी। तो ये पूरा इस तरीके का होता है। तो कहीं इमेज क्वेश्चंस में आपका ये वाली इमेज आपको दिखाई जाए तो आप समझ आइएगा ये वेलोड्रोम की ही बात हो रही है जो कि साइकिलिंग से जुड़ा होता है। तीसरा है अमेरिकन स्विमर माइकल फेल्प्स ने कितने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं। ए 28, बी 23, सी 25 या डी 26। तो बताना है हमको ओलंपिक गोल्ड मेडल्स की बात बाय माइकल फेल्प्स। तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन बी 23, 23। कहीं पर आता कि अमेरिकन स्विमर माइकल फेल्प्स ने कितने ओलंपिक मेडल जीते हैं, तो आप सेलेक्ट करते 28 ऑप्शन ए को। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आया गोल्ड मेडल कितने जीते हैं, तो हमने सेलेक्ट किया 23 को। कहीं पर आए इन्होंने सिल्वर मेडल कितने जीते हैं, तो आप सेलेक्ट करेंगे 3 को। और कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, कांस्य पदक जीते हैं, तो आप सेलेक्ट करेंगे 2 को। अब तक यानी कि इन्होंने कुल 28 ओलंपिक पदक जीते हैं, 28 ओलंपिक मेडल्स, 23 गोल्ड, 3 सिल्वर्स एंड 2 ब्रॉन्ज। ठीक है, 23 गोल्ड, यहाँ गोल्ड की बात हो रही थी इसलिए हमने 23 चुना, 3 सिल्वर यानी कि रजत और 2 ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य। ठीक है, अब कुल की बात होती तो 28, गोल्ड की बात हुई तो 23, सिल्वर चांदी की, रजत की बात हो तो 3 और कांस्य ब्रॉन्ज की बात हो तो 2। ये कब कब इन्होंने जीते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बीजिंग 2008 में 8 स्वर्ण जीते हैं, एथेंस 2004 में 6 स्वर्ण जीते हैं, 2 कांस्य, लंदन 2012 में 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक, रियो डी जेनेरियो 2016 में 5 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक, सिडनी 2002 में इन्होंने जो है एंट्री करी थी, जो इसमें इनका कहते हैं ना एंट्री हुई थी इस खेल में, तो वो सिडनी 2002 में हुई थी, 2002 इन सिडनी। 8 गोल्ड मेडल्स इन बीजिंग 2008, 6 गोल्ड मेडल्स एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल्स इन एथेंस 2004, 4 गोल्ड मेडल्स एंड 2 सिल्वर मेडल्स इन लंदन 2012, 5 गोल्ड मेडल्स एंड 1 सिल्वर मेडल इन रियो डी जेनेरियो इन 2016। ठीक है, कहीं पर आए कि फ्लाइंग फ़िश किसको बोला जाता है, उड़ने वाली मछली, फ्लाइंग फ़िश माइकल फेल्प्स का ही नाम है। फ़िश कहाँ रहती है, समुंदर में, जल में, पानी में। स्विमिंग कहाँ होती है, पानी में। ठीक है, यह बाल्टीमोर बुलेट किसे कहा जाता है, वो भी इनको ही कहा जाता है। पानी में हम पानी को किस में भरते हैं, जल को किस में भरते हैं स्टोर करने के लिए, बाल्टी में, नहाने के लिए, हाथ पैर धोने के लिए। तो उससे याद रखिएगा बाल्टी, बाल्टी मोर मतलब पानी, और बाल्टी में और पानी। ठीक है, मछली तेज़ी से दौड़ती है, स्विमिंग बहुत तेज़ी से दौड़ता है आगे निकलने के लिए, जैसे बुलेट जाती है, तो इसलिए बुलेट, इस तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। बाल्टीमोर बुलेट या फ्लाइंग फ़िश के नाम से माइकल फेल्प्स को ही जाना जाता है, या माइकल फेल्प्स के अदर नाम है बाल्टीमोर बुलेट या फ्लाइंग फ़िश। ठीक है, इस पूरा इस तरीके से इसको याद करिएगा।
चौथा है इंटरनेशनल क्रिकेटर बेन स्टोक्स का जन्म किस देश में हुआ था? ए इंग्लैंड, बी आयरलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया या डी न्यूजीलैंड। इनका बताना है जन्म स्थान। तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन डी न्यूजीलैंड को। 4 जून 1991 में हुआ था और क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड। 4 जून 1991 इन क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड। पूरा इनका जो नाम है वो है बेंजामिन एंड्रयू स्टोक्स। कहीं आए के इनका मिडिल नेम क्या है? जैसे इसमें बेन स्टोक्स है ना, तो बेंजामिन से बेन है, मिडिल नेम है एंड्रयू, फिर स्टोक्स, बेंजामिन एंड्रयू स्टोक्स, बेन स्टोक्स। ठीक है, ये इंग्लैंड के लिए खेलते हैं। इनके पापा जो हैं, पिताजी इनके गेरार्ड स्टोक्स, वो रग्बी लीग के फुटबॉलर भी हैं प्रोफेशनल और कोच भी हैं। इनके पिता के बारे में आए तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये किसके पिता हैं या इनके बेटे कौन हैं। ठीक है, कहीं पर जैसे ये प्रश्न आ सकता है गेरार्ड स्टोक्स के बेटे कौन है जो क्रिकेट खेलते हैं, तो वो हैं बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स के पिता क्या हैं, कौन है? गेरार्ड स्टोक्स क्या करते हैं? प्रोफेशनल रग्बी लीग के फुटबॉलर हैं और कोच भी हैं। इन्होंने जो इंटरनेशनल टेस्ट कैरियर अपना स्टार्ट किया था वो 2013 में किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 2013 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। वनडे इंटरनेशनल कैरियर जो है वो 2011 में स्टार्ट किया था आयरलैंड के विरुद्ध। वनडे इंटरनेशनल कैरियर इन 2011 अगेंस्ट आयरलैंड। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा इनसे जुड़ी हुई बातें। 5वां अंतिम प्रश्न है आज के इस क्विज का कि ओपन एरा में 20 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल्स जीतने वाला पहला पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन था? एक बार और पढ़ लेता हूँ, कठिन प्रश्न लग रहा है। ओपन एरा में 20 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल जीतने वाला पहला पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन था? तो इजी प्रश्न है, कुछ दिन पहले किसी क्विज में मैंने इनके बारे में आपको डिटेल में बताया था। पहले ऑप्शंस देख लेते हैं नाम ये नहीं है। ए नोवाक जोकोविच, बी राफेल नडाल, सी आंद्रे अगासी या डी रोजर फेडरर। किसी और के बारे में था शायद, तो इनका भी नाम आया था, तो मैंने इनके बारे में भी आपको बताया था जैसे मैं डिटेल में बताता हूँ। तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन डी रोजर फेडरर को। ये उपलब्धि जो है, ये अचीवमेंट इनको मिला था 2018 के ऑस्ट्रेलिया ओपन में। अचीव्ड 2018 इन ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये जो मतलब इनको खिताब है, उपलब्धि जो है इसमें इनको मिली थी। ये टेनिस प्लेयर हैं कहाँ के? स्विट्ज़रलैंड के हैं और इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल्स के साथ में 28 एटीपी मास्टर्स जीते हैं और 6 एटीपी फाइनल्स, 28 एटीपी मास्टर्स एंड 6 एटीपी फाइनल्स। और प्रोफेशनल टेनिस से जो है इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है 2022 सितंबर 2022 सितंबर 2022 में। तो ये थी आज के क्विज से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें। अब जो है एक बार टैली कर लेते हैं क्योंकि सबमिट होने के बाद फिर इसमें चेंजेस नहीं हो सकते हैं। अच्छे से 4-5 बार चेक करके तभी जो है आप सबमिट करा करिए। तो पहले वाले का ऑप्शन ए हो गया आर्सेनल, दूसरे वाले का सी साइकिलिंग, तीसरे वाले का बी 23, चौथे वाले का डी न्यूजीलैंड और 5वें वाले का डी रोजर फेडरर। अब मैं सबमिट पर टच कर रहा हूँ। यदि मैंने आपको सही बताए होंगे तो बधाई मैसेज मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलता है। तो मैंने सबमिट पर टच कर दिया है, देखते हैं क्या होता है। बधाई मैसेज मिल गया, वेल डन शर्मा जी। मीन्स मैंने आपको सभी सही बताए हैं। कोई जो है 12 बजे तक लाइव रहेगी जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। तो आराम से आप 11:59 तक कभी भी खेल सकते हैं। लकी ड्रॉ के माध्यम से विजेताओं का चयन होता है। इसमें जल्दी खेलने से कोई बेनिफिट नहीं मिलता है इनमें से किसी भी क्विज में, ना ही लेट खेलने से कोई लॉस है आपका, कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है। बस ये एक टाइम पीरियड होता है हर क्विज का, किसी का कुछ घंटे, किसी का 18 घंटे है ना, किसी का 24 घंटे, किसी का 2-3 दिन, किसी का 5 दिन। तो उसमें आपको खेल लेना होता है। पर ये है चांसेस बढ़ाने के लिए आपके घर में जितने भी फ़ोन हैं सभी से खेलिएगा अलग अलग समय पर, सुबह दोपहर शाम रात, इस तरीके से करके जो है आपके जीतने के चांसेस बढ़ते हैं। क्योंकि लाखों करोड़ों लोग भाग लेते हैं, आपकी जितनी ज़्यादा एंट्री जाएंगी उतने ज़्यादा जीतने के चांसेस रहेंगे आपके। तो सभी क्विज खेलिए, अपनी जनरल नॉलेज की तैयारी करते रहिए। लॉन्ग वीडियो हैं आपकी तैयारी के लिए हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी में, ऑफलाइन क्विज की तैयारी में हेल्प करेंगे, आपकी केबीसी की तैयारी में। शॉर्ट जो है उनसे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आपको आपके काम का बहुत कुछ मिलेगा। चैनल पर प्लेलिस्ट है, उसमें देख लीजिए, कई सारे क्विजेस हैं, सभी खेलिए और अपनी तैयारी अच्छी से करते रहिए। ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता है, कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। ठीक है,
तो तैयारी करते रहें, खेलते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। सुनते रहें अभिमानी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिन और जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।